औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर शाहजेब कियानी और आज हम डिस्कस करेंगे टेस्ट योरसेल्फ 4.3। व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट फॉर्म मेटालिक बॉन्ड्स, या मेटालिक बॉन्ड किस तरह के एलिमेंट्स बनाते हैं। देखें, मेटालिक बॉन्ड जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, तो जो मेटल्स हैं, मेटल्स बनाते हैं मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, याद रखें, मेटल्स फॉर्म मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। मेटालिक बॉन्ड की अगर बात करें तो मेटालिक बॉन्ड कहा जाता है, इट इज बेसिकली द सी, ये समुंदर है। ठीक है, समुंदर कहा जाता है। किसका समुंदर है? मेटालिक बॉन्ड में होता क्या है? तो मेटालिक बॉन्ड असल में ये कंसिडर किया जाता है कि मोबाइल यानी फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स का एक समुंदर है विथ पॉजिटिव मेटल आइंस, जिसमें पॉजिटिव मेटल आइंस सबमर्ज्ड हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो आपको ग्रीन शेड में दिखाया जा रहा है, ठीक है, ग्रीन शेड में ये है सी ऑफ, समुंदर है सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। तो आप देख सकते हैं ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स का एक समुंदर है जिसमें ये पॉजिटिव वाले मेटल के एटम्स मौजूद हैं। ये सारे मेटल एटम्स हैं। ठीक है, ये सारे के सारे मेटल एटम्स मौजूद हैं। तो दे आर प्रेजेंट इन एलिमेंट विच लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। मेटालिक बॉन्ड ऐसे एलिमेंट्स में मौजूद होता है जहां लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, एंड दे डू नॉट रिमेन इन द वैलेंस शेल, और वो वैलेंस शेल में रिमेन, मतलब वैलेंस शेल में स्टे नहीं करते, एंड लीव द एटम, और वो एटम को लीव कर देते हैं टू फॉर्म आ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो समुंदर बना देते हैं एक इलेक्ट्रॉन्स का। इस तरह का जो बॉन्डिंग है, इस तरह की बॉन्डिंग ऑब्जर्व की गई मेटल जैसा कि सोडियम में, आयरन में। तो मेटालिक बॉन्ड की मैं अगर डेफिनेशन करूं तो मेटालिक बॉन्ड इज द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड, लेट्स से मैं इसको यहाँ लिखता हूं कि मेटालिक बॉन्ड इज द, इट इज द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड, ये वो बॉन्ड है जिसकी फॉर्मेशन होती है, इट इज द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू, ठीक है, इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू मोबाइल, मोबाइल कहते हैं जो चीज़ मूव करे, इट इज़ फॉर्म ड्यू टू मोबाइल और या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनने वाले बॉन्ड को मेटालिक बॉन्ड कहा जाता है। आप देख सकते हैं ये सारे के सारे मोबाइल या फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इनकी वजह से बनने वाले बॉन्ड को हम कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। वाई इज द होल्ड, क्यों, वाई इज द होल्ड ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को न्यूक्लियस का होल्ड कहते हैं ओवर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहर वाले शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स पर, इन अ मेटल, मेटल में रिमेन वीक, एक मेटल में न्यूक्लियस का होल्ड सबसे बाहर वाले शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स पर कम क्यों होता है। पहले ये डायग्राम समझें। मेटल का साइज बहुत बड़ा होता है। मेटल का साइज बड़ा होने की वजह से पहले नंबर पे जो आउटर मोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से बड़े दूर हो जाते हैं, वो न्यूक्लियस से बड़े फार दूर चले जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो साइज ऑफ एटम, ठीक है, साइज ऑफ एटम, जो एटम का साइज है ये बड़ा ही ज़्यादा लार्ज होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। साइज ऑफ एटम बड़ा ज़्यादा लार्ज होता है, जिसकी वजह से, अच्छा एक और चीज़, इंटरमीडिएट शेल्स की तादाद, इंटरमीडिएट दरमियान में पाए जाने वाले शेल्स की अगर मैं बात करूं, इंटरमीडिएट शेल्स की तादाद बहुत ज़्यादा हाई होती है इन केस ऑफ मेटल्स। और उसके बाद अगर हम बात करें शील्डिंग इफेक्ट की, तो शील्डिंग इफेक्ट जो है ये बहुत ज़्यादा लार्ज होता है इसके अंदर, या इसका ये बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हम ये कहते हैं कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जो होल्ड है आउटर मोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स पर, वो चार वजूहात की वजह से, एक आउटर मोस्ट शेल बड़ा दूर है, साइज ऑफ एटम बहुत लार्ज है, इंटरमीडिएट शेल्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट बड़ा ज़्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बड़ी ज़्यादा है, तो वो न्यूक्लियस के होल्ड को मिनिमाइज कर देता है। तो द होल्ड ऑफ न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस का होल्ड है, इसे आसान अल्फाज में हम कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज, उस न्यूक्लियर चार्ज की बात हो रही है जो आउटर मोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन पे पड़ रहा है। ऑन द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन इन मेटल्स में इज़ वेरी वीक, ये बड़ा ही ज़्यादा कमज़ोर होता है, बिकॉज क्योंकि
जो स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट है वो बढ़ जाता है। अब शील्डिंग इफेक्ट क्यों बढ़ता है कि इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स यानी दरमियान वाले शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिक्रीज कर देती है, ठीक है। डिस्टेंस जो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का फासला है वो भी बड़ा अहम किरदार अदा करता है। एज ए इलेक्ट्रॉन आर एट ग्रेटर डिस्टेंस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फासले पर मौजूद होते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम्स वीक, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये वीक हो जाती है। इन चारों पॉइंट्स को मैंने आपकी आसानी के लिए लता से निकाल के लिख दिया कि एक पहला कि इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल का बड़ा ज़्यादा फार है, दूसरा कि जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, तीसरा इंटरमीडिएट शेल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की वजह से शील्डिंग इफेक्ट हाई हो जाता है। Why do electrons move freely in metals? इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स में फ्रीली मूव क्यों करते हैं? अगर हम मेटल्स की बात करें तो मेटल्स में मेटालिक बॉन्ड होता है और मेटल्स का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो इन मेटल्स में फ्री या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो फ्री या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी की वजह से द होल्ड, अच्छा ये फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन मौजूद होते क्यों हैं? इसको ज़रा अगर मैं कैटेगराइज करूं तो देखिए, मेटल्स की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होती है, मेटल्स की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होती है यानी इनका जो साइज़ है वो बड़ा ज़्यादा लार्ज होता है, साइज़ बड़ा होता है। मेटल्स के इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा, मेटल्स का साइज़ भी लार्ज यानी बड़ा, जिसकी वजह से होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ऑन द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस की जो फोर्स है, न्यूक्लियस का जो होल्ड है ये बड़ा ज़्यादा कम हो जाता है। न्यूक्लियस का होल्ड जब कम हो जाता है, ठीक है, उससे ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। द होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ओवर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज वीक। देखिए न्यूक्लियस का होल्ड आउटर मोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन पर बड़ा वीक है। इसकी रीज़न क्या है? लार्ज साइज, एटम का साइज बहुत बड़ा है, ग्रेटर नंबर ऑफ शेल्स, दरमियान में मौजूद शेल की तादाद बड़ी ज़्यादा है, और फर्दरमोर बिकॉज ऑफ लो आयोनाइजेशन एनर्जीज, लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जीज कम होती हैं। मेटल हैव टेंडेंसी, मेटल के पास ये टेंडेंसी है टू लूज देयर आउटर इलेक्ट्रॉन इजीली, कि वो अपने आउटर मोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से रिमूव कर सकते हैं। रिजल्टेंटली जिसकी वजह से दीज लूज और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये जो लूज और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑफ ऑल मेटल्स, तमाम मेटल्स के, ये फ्रीली मूव करते हैं वो जो स्पेस है एटम्स के दरमियान उसमें। अच्छा ये जो स्लाइड है ये थोड़ी सी कह लें कि इररेलेवेंट स्लाइड है, तो इस पे आपने गौर नहीं करना। विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग एटम टुगेदर इन अ मेटल्स? अच्छा मेटल्स में देखें, मेटल्स में हमारे पास एक कसीर तादाद, एक बड़ी तादाद मौजूद होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एक बड़ी तादाद मौजूद होती है। तो द मोबाइल मूव कर सकने वाले और फ्री आज़ादाना हालत में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स, ये देखें ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मूव कर रहे हैं, तो ये मोबाइल हैं क्योंकि मूव कर रहे हैं इसलिए इनको मोबाइल कहते हैं। और ये किसी एक पर्टिकुलर मेटल के टाइम से बिलोंग नहीं करते इसलिए इनको मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। तो मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर होल्डिंग द एटम, के वो एटम को जोड़ के रखें, ठीक है, फॉर होल्डिंग द एटम, ताकि वो एटम को जोड़ के रखें इन अ मेटल, एक मेटल में टुगेदर इकट्ठा, और वो एक मेटालिक बॉन्ड बना रहे हैं। Why does a dipole develop in a molecule? एक मॉलिक्यूल में एक डाइपोल क्यों डेवलप होता है? देखिए डाइपोल, डाई का मतलब होता है टू, ठीक है, डाई का मतलब है टू, और पोल का वर्ड रिलेट करता है पोलैरिटी से। पोलैरिटी कहते हैं पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस का होना। तो क्यों एक डाइपोल आता है? याद रखें अनइक्वल, गैर मसावियाना शेयरिंग होती है, गैर मसावियाना, गैर मसावी। अच्छा गैर मसावी का मतलब होता है कि अनइक्वल, यानी एक ज़्यादा अट्रैक्ट करता है और एक कम अट्रैक्ट करता है। जैसे क्लोरीन ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को और हाइड्रोजन कम करेगा, जिसकी वजह से शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के करीब आ जाएगा और ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन से दूर चला जाएगा, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर लेगा। तो जब अनइक्वल शेयरिंग होती है यानी किसी एक एलिमेंट की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की ज़्यादा है, दूसरे की कम है, बिटवीन टू डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, मेक वन एंड, वो एक किनारे को, एक सिरे को ऑफ मॉलिक्यूल स्लाइटली पॉजिटिव कर देता है, ठीक है, वो एक किनारे को पॉजिटिव कर देता है, एंड अदर एंड, और दूसरे किनारे को स्लाइटली नेगेटिव, वो दूसरे किनारे को नेगेटिव कर देता है। हैंस जिसकी वजह से अ डाइपोल, एक डाइपोल डेवलप हो जाता है मॉलिक्यूल में।
व्हाट डू यू मीन बाय इंड्यूस्ड डाइपोल? इंड्यूस्ड डाइपोल से क्या मुराद है? द पॉजिटिव एंड ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल, जो एक, ये देखिए मैं पहले इसको समझाता हूँ। ये आपके पास एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये आपके पास एक पोलर मॉलिक्यूल है। ये पोलर मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड इसकी सारी की सारी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को धकेल देगा, रिपेल करेगा, और इसकी सारी की सारी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी जो कि न्यूक्लियस पे मौजूद है उसको अट्रैक्ट करेगा। तो पॉजिटिव एंड ऑफ पोलर मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव एंड है वो अट्रैक्ट करेगा तमाम तर मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स को। जो पॉजिटिव एंड है उसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं नियर बाय नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये देखें, ये आपके पास है जी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और इसके पास जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल मौजूद है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के इर्द गिर्द हमारे पास लेट से एक चार्ज डेंसिटी मौजूद होती है, और ये जो चार्ज डेंसिटी इर्द गिर्द मौजूद है ये मौजूद है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव एंड है पोलर मॉलिक्यूल का, ये पॉजिटिव एंड इसकी नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, इसको अट्रैक्ट करेगा। जब ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो हमारे पास अल्टीमेटली होगा क्या? अल्टीमेटली हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी कि ये तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये तो पोलर है, इसका एक किनारा पॉजिटिव है, एक किनारा इसका नेगेटिव है। ये जब सारी की सारी चार्ज डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ये देखें, ये सारी की सारी चार्ज डेंसिटी इस साइड पे आ जाएगी इस तरह से। सारा का सारा नेगेटिव चार्ज इस जगह इकट्ठा हो जाएगा, सारा का सारा नेगेटिव चार्ज इस जगह पर अकोमुलेट हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर डेवलपमेंट हो जाएगी नेगेटिव चार्ज की। अब देखें, ये इनिशियली तो ये नॉन पोलर था, लेकिन जब ये किसी पोलर मॉलिक्यूल के करीब आया तो पोलर मॉलिक्यूल के करीब आते ही इसमें चार्जेस आ गए, यानी इसमें पोलैरिटी, पोल्स का होना, चार्जेस का होना, पोलैरिटी क्या हो गई जी? इसके अंदर पोलैरिटी इंड्यूस हो गई, पोलैरिटी इसके अंदर शामिल हो गई, इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आ गए। तो पोलैरिटी इंड्यूस होने की वजह से हम कहते हैं इंड्यूस डाइपोल, यानी पहले से वहाँ डाइपोल मौजूद नहीं था। ये देखें, यहाँ पर आपके पास यहाँ पर पहले नॉन पोलैरिटी मौजूद है, पहले यहाँ पर डाइपोल मौजूद नहीं है, पहले यहाँ पर नॉन पोलर सीन है, ठीक है। तो ये पहले नॉन पोलर था, लेकिन एक डाइपोल के आने की वजह से ये देखें, ये कन्वर्ट हो गया पोलर में, ठीक है। इसमें पोलैरिटी इंड्यूस हो गई, इसमें पोलैरिटी शामिल हो गई। तो ऐसी फोर्सेस या इस पूरे मैकेनिज्म को, इस पूरे फिनोमिनन को, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। कि इंड्यूस मुतासिर हो गई, ठीक है, मुतासिर का वर्ड हम इसमें यूज़ कर सकते हैं कि इसके अंदर मुतासिर, एक पोलर की वजह से दूसरा जो नॉन पोलर था वो भी डाइपोल में कन्वर्ट हो गया। इन दिस वे, इस तरह से पोलैरिटी इज इंट्रोड्यूस्ड, पोलैरिटी शामिल कर दी गई इन नॉन पोलर में, जो कि पहले से पोलर नहीं था लेकिन बाद में वो पोलर हो गया, और दोनों के दोनों क्या हो गए? डाइपोल। दिस फोर्स इज कॉल्ड इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, और एक और इसका नाम याद रखें, इनको डिबाई फोर्सेस भी कहा जाता है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ेंगे, इनको डिबाई फोर्सेस कहा जाता है। Why are dipole forces of attraction not found in halogen molecule? हैलोजन के बारे में याद रखें, हैलोजन कहते हैं ग्रुप नंबर 17 के सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स को। ये सारे के सारे सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी F2Cl2, इसी तरह से Br2, इसी तरह से I2, इस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो हैलोजन मॉलिक्यूल फॉर्म अ नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ये नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। हैलोजन मॉलिक्यूल सारे के सारे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इन ऑर्डर टू मेक नॉन पोलर बॉन्ड बनाने के लिए नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ एलिमेंट इज रिक्वायर्ड, किसी भी किस्म का कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रिक्वायर नहीं है, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से डाइपोल फोर्सेस डू नॉट डेवलप, जो डाइपोल फोर्सेस हैं वो डेवलप नहीं होती हैलोजन मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। हैलोजन मॉलिक्यूल्स में डाइपोल फोर्सेस डेवलप नहीं होती। What type of attractive forces
एग्जिस्ट बिटवीन HCl मॉलिक्यूल। HCl मॉलिक्यूल में किस तरह की फोर्सेस डेवलप होती हैं, हम HCl मॉलिक्यूल को पहले देखते हैं। HCl मॉलिक्यूल की बात की जाए तो हाइड्रोजन और क्लोरीन जब आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये जो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल है उसका एक किनारा पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज और दूसरा किनारा पार्शियल नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। अब एक मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिवली चार्ज किनारा दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज किनारे या एंड को अट्रैक्ट करता है और इस तरह से इनके दरमियान डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन क्रिएट होती है। तो वो कहता है व्हाट टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, किस तरह की अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं बिटवीन HCl मॉलिक्यूल। HCl में याद रखें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं HCl मॉलिक्यूल में और इनको कहते हैं हम लोग डाइपोल। डाई का मतलब टू पोल चार्जेस यानी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो दो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस और दो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के दरमियान एग्जिस्ट करती हैं डाइपोल फोर्सेस। डिफाइन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, शो दीज फोर्सेस अमंग HCl मॉलिक्यूल। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देखें, इंटर कहते हैं बिटवीन दरमियान, मॉलिक्यूल्स के, फोर्सेस अट्रैक्शन। अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कुव्वत कशिश फॉर्म्ड बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स जो कि दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान है। इंटर का मतलब है बिटवीन, दरमियान, ठीक है, बिटवीन यानी दरमियान। मॉलिक्यूलर किसके दरमियान, मॉलिक्यूल के। द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विच आर प्रेजेंट बिटवीन मॉलिक्यूल्स, तो और अट्रैक्शन कहते हैं हम लोग, फोर्सेस कहते हैं हम अट्रैक्शन को। तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ये इतनी मजबूत नहीं होती, याद रखें। तो द वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन विच आर प्रेजेंट बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, ऐसी वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो कि मौजूद हैं दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान, दो से ज़्यादा में भी हो सकती हैं लेकिन कम अज़ कम दो में, इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और उनकी एग्जांपल है डाइपोल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और आप ये देख सकते हैं ये है डाइपोल फोर्सेस, ठीक है, दीज आर डाइपोल फोर्सेस और ये डाइपोल फोर्सेस मौजूद हैं बिटवीन HCl मॉलिक्यूल्स। ये देखें, ये पूरा आपके पास एक HCl का मॉलिक्यूल है, ये पूरा HCl का मॉलिक्यूल है, ये पूरा HCl का मॉलिक्यूल है। तो और HCl के मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्सेस हैं उनको कहते हैं हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ओके, सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।